तहकीकी मंजर, वो जो नजर नहीं आता। नामालूम मकाम, रात का वक्त, एक बंद कमरा, एक मेज, 4 कुर्सियां, दीवार पर सिर्फ एक बल्ब जो सीधा मेज पर रोशनी डाल रहा है। द गोस्ट एक तरफ बैठा है, खामोश। सामने 3 मुख्तलिफ लोग, 3 मुख्तलिफ जराए। कोई एक दूसरे को नहीं जानता। पसंदीदा झूठा, मकामी ताजिर, पसीना नजरें झुकी हुई। ताजिर, मैं सिर्फ सामान पहुंचाता हूं सर, रास्ते, गाड़ियां, बस यही। गोश्त बगैर देखे बोलता है। तौबा काकड़ी वाले दिन तुम्हारी गाड़ी 2 बार रुकी। खामोशी छा जाती है। ताजिर, सर रास्ते खराब थे। गोश्त, नहीं, रास्ते तो महफूज थे। तुम रुके क्योंकि कोई उतर रहा था। ताजिर की उंगलियां कांपती हैं। मैं नाम नहीं जानता सर। गोश्त, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे चेहरा चाहिए। ताजिर नजरें चुराता है। सस्पेक्ट नंबर 2, साबिक अफगान एहलकार, साफ कपड़े लेकिन आंखों में खौफ। साबिक एहलकार, लालचंद बराह रास्त तालिबान से बात नहीं करता था, इसके लिए मकामी हैंडलर्स थे। गोश्त, कितने? साबिक एहलकार बोलता है, हमेशा एक, लेकिन हर जगह मुख्तलिफ। गोश्त पहली बार सर उठाता है। और डीए के केस में? साबिक एहलकार निकलता है, वो बॉर्डर के दोनों तरफ काबिल कबूल था। ऐसा शख्स जिस पर शक नहीं किया जाता। एक लम्हे की खामोशी छा जाती है। गोश्त, फौजी? साबिक एहलकार बोलता है, नहीं सर, इससे ज्यादा खतरनाक। सस्पेक्ट 3, तालिबान का अंदरूनी आदमी, चेहरा ढपा हुआ, आवाज बदली हुई। बुरादर, आप मेरे पे बिला वजह शक कर रहे हैं। रहीम ख्वारिज को टारगेट की लोकेशन बराह रास्त नहीं दी गई थी। गोश्त, तो फिर? इसे कहा गया था कि गोश्त यूनिट खुद आएगी। ये जुमला कमरे में वजन बनकर गिरता है। किस ने कहा था? तालिबान हिचकिचाता है। जिसका लफ्ज हम हुक्म समझते हैं और अफगान मशवरा। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता सांस लेता है। और लालचंद? वो तो सिर्फ यकीन दहानी था, असल मंसूबा किसी और का था। सीन चेंज टू अ फ्यू आवर्स लेटर। मेज पर अब कागज हैं, रास्तों के नक्शे, फोन रिकॉर्ड्स, 2 मुख्तलिफ जमानों में एक ही पैगाम, एक ही वक्त। सर्वर छुरा खड़ा है। सर्वर, सर जी, 3 जराए, 3 कहानियां, लेकिन एक जैसी खला। गोश्त कागजों पर उंगली फेरता है। ये खला, हादसा नहीं। क्या हम नाम लिखें? गोश्त रुक जाता है एक लम्हा, फिर सर्वर की तरफ देखता है। नहीं, जिसका नाम नहीं लिखा जाता वही सबसे करीब होता है। सर्वर गोश्त की तरफ देखता है और गुस्से में सर नीचे कर लेता है, जैसे उसको कुछ समझ आ गई हो। आखिर कौन है जिसको गोश्त यूनिट की सारी मूवमेंट पता है? आखिर कौन है जो एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहा है? यकीनन ये लालचंद नहीं। गोश्त सर्वर को, वो हमें जानता है, हम इसे जानते हैं। सर्वर, सर जी हुक्म दें। गोश्त खड़ा हो जाता है। नहीं सर्वर, अभी नहीं। और बाहर की तरफ
जाने लगता है। वो खुद गलती करेगा, ऐसे लोग हमेशा करते हैं। कमरे की लाइट बंद हो जाती है और गोस्ट और सर्वर बाहर चले जाते हैं। चंद घंटों के बाद टोटाखेल रात का वक्त, कमरे में नींद तारीकी, खिड़की पर पर्दा हल्का सा जुम्बिश में। गोस्ट में इसके सिर पर खड़ा है, सामने सर्वर छुरा अब्बासी भाई और एक खाली कुर्सी। खाली कुर्सी जानबूझकर रखी गई है। अब्बासी भाई धीमा मगर गहरा। हमने तमाम मुमकिन हैंडलर्स की फहरिस्त निकाल ली है, मकामी, सरहद पार और वो जो दोनों तरफ चलते हैं। गोस्ट खामोश रहता है। सर्वर एक फाइल खोलता है। ये लोग लालचंद को लॉजिस्टिक देते थे, रास्ते, गाड़ियां, खबर। गोस्ट फाइल बंद कर देता है। ये सब सामान है, मंसूबा नहीं। अब्बासी भाई आगे झुकता है। डीए के एम्बुश इतनी साफ थी कि लगता था कोई इसे सांस लेने तक देख रहा था। ये जुमला कमरे में ठहर जाता है। सर्वर एक नक्शा दीवार पर लगाता है। हमने एम्बुश से 15 दिन पहले 4 जगहों पर एक ही पैटर्न देखा। गोस्ट नक्शे को गौर से देखता है। ये पैटर्न फौजी नहीं, ये आदत है। अब्बासी भाई आहिस्ता मुस्कुराता है। आदत सिर्फ वही पहचान सकता है जो खुद अंदर से खेल जानता हो। मंजर बदलता है। तीसरा जरिया आवाज, चेहरा नहीं। कमरे के कोने में रेडियो ऑन होता है, आवाज बिगड़ती हुई। लालचंद को यकीन दिलाया गया था कि गोस्ट यूनिट इस रास्ते से गुजरेगी। गोस्ट बोलता है, किसने यकीन दिलाया? एक वक्फा आता है और आवाज वापस आती है, जिसकी बात दोनों तरफ सुनी जाती है, और रेडियो बंद हो जाता है। खामोशी छा जाती है। वो खुद अपनी आदत दोहराएगा। सर्वर समझ जाता है। और डीए? गोस्ट की आंखों में लम्हा भर के लिए आग। डीए अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है, और यही उस बंदे का दबाव है कि उसका एम्बुश नाकाम हुआ है। यही दबाव उससे उसकी गलती को दोहराएगा। मंजर बदलता है। सीएमएच, जख्म, कसम और वापसी। सफ़ेद रोशनी, खामोश राहदारी, मशीनों की हल्की हल्की बीप। डीए एक बेड पर लेटा है। कंधे पर पट्टी, चेहरे पर खराशी, टांग पर पट्टी। 3 गोलियां लगी हैं, मगर आंखें जाग रही हैं। साथ वाले बेड पर अस्मत, बाजू पर स्लिंग और पेट पर पट्टी, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। अस्मत आंखें खोले बगैर, यार अगर ये आराम है तो बैंड जंग बेहतर थी। डीए हल्का सा हंसता है। डॉक्टर ने कहा है 2 हफ्ते आराम। अस्मत उसकी तरफ देखे बगैर, और दुश्मन ने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहना है? अगर बहन की बारात पर बहनोई नहीं पहुंचेंगे तो वो तो उदास हो जाएंगे। हमें जाना चाहिए। मंजर बदलता है और सीएमएच का कॉन्फ्रेंस रूम, जो कि बेसमेंट में है। एक मेज, नक्शे, फोटोज। जंजुआ खड़ा है। स्नाइपर की आंखें खामोश मगर चलती हुई। साथ अनवर और अली खड़े हैं, बाजू सीने पर बंधे, गुस्सा दबाए हुए। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, तालिबान कमांडर रहीम ख्वारिज और तालिबान कमांडर फिरोज खान। अनवर गुस्से में बोलता है, ये दोनों बहन तोबा काकड़ी के बाद हमारे आदमियों के पीछे थे। जंजवा पुरसकून मगर खतरनाक। रहीम ख्वारिज ने डीए का नाम लिया था और फिरोज खान अस्मत के सर पर इनाम रखा था। कमरे में खामोशी। जंजवा, ये ख़त्म होंगे। अनवर जंजवा की तरफ देखता है। आज ही। जंजवा अनवर को कहता है, डीए और अस्मत को पता नहीं चले, वो ज़ख्मी हैं और वो हमें रोकेंगे।
एक लम्हे की हिचकिचाहट, फिर फैसला। मंजर बदलता है, खामोश रवानगी। रात का वक्त अस्पताल के पिछले गेट से गोश्त यूनिट की एक टीम खामोशी से निकलती है। जंजुआ आगे, अनवर पीछे। कोई ऐलान नहीं, कोई इजाज़त नहीं, सिर्फ एक मकसद। सीन चेंज, सच का इंकशाफ। सीएमएच का वार्ड। डीए नीम सोया हुआ है कि दरवाज़ा खुलता है। नर्स, सर आपकी यूनिट के कुछ लोग चले गए हैं। डीए की आंखें फौरन खुल जाती हैं। कौन लोग? नर्स हिचकिचाती है। स्नाइपर ऑफिसर और उनके साथ 2 लोग। एक लम्हे में डीए बेड से उठ बैठता है। जख्म खिंचता है और चेहरा सख्त होता है। डीए धीमी आवाज में, असमत। असमत सब कुछ सुन चुका है। असमत पहले ही उठते हुए, मैंने कहा था ना, इनको सुकून नहीं आएगा। मंजर बदलता है हुक्म के बगैर हुक्म। डॉक्टर दौड़ता हुआ आता है। आप दोनों कहीं नहीं जा सकते, ये पागलपन है। डीए बेड से नीचे उतरता है। पाँव ज़मीन पर रखते ही दर्द की लहर, मगर वो रुकता नहीं। डॉक्टर साहब, वो मेरे भाई हैं। असमत स्लिंग उतारता है। और वो किसी ऐसी जंग में जा रहे हैं जिसका फैसला हमने मिलकर करना था। डॉक्टर कुछ कहने लगता है, मगर डीए की आंखों में देखकर रुक जाता है। ये गोश्त यूनिट के पर्सनल डॉक्टर्स हैं। ऐसे लगता है कि जैसे डॉक्टर खुद भी डीए के साथ जाना चाहता है। वो डीए को कहता है, सर आप पीछे से निकलें, मैं गाड़ियाँ और एमओ तैयार करवाता हूँ, लेकिन सिर्फ हमें 5 मिनट दें। हमें ये टांकों को पक्का करने दें और पट्टी प्रॉपर करने दें। नर्स जल्दी आओ, ज़ख्म बहुत गहरे और ताज़ा हैं, हमें इसको सिक्योर करने दें प्लीज़। गोश्त यूनिट की 6 जवान गाड़ियों के पास रेडी खड़े हैं। असमत डीए से कहता है, यार अगर हम देर से पहुंचे तो? डीए उसकी तरफ देखता है और हंसता है, तो फिर हमारे लिए आधे बंदे बचेंगे। असमत वापस जवाब देता है, और अगर हम टाइम पर पहुंच गए? तो डीए फिर हंसता है और कहता है, तो भाई फिर पूरे बंदे मिलेंगे। चंद घंटों के बाद एक फौजी गाड़ी अंधेरे से निकलती है, हेडलाइट्स बंद। डीए सामने बैठा है, असमत साथ। दूर कहीं पहाड़ खामोश हैं। मंजर बदलता है। शुमाली पक्षिया की पहाड़ी पट्टी, रात का वक्त, चांद बादलों में छुपा हुआ, हवा में सर्दी और खामोशी। जंजुआ एक चट्टान के पीछे पोजीशन लिया हुआ है और अपनी गन के स्कोप के अंदर से एक कंपाउंड को देख रहा है। वो वायरलेस पे बोलता है, टारगेट कंफर्म। रहीम ख्वारिज अंदर है और तकरीबन 19 से 20 लोग मौजूद हैं। कंपाउंड में खामोशी है, लगता है सो रहा है। दूसरी तरफ से अनवर की आवाज़ आती है, कोई नहीं, उठा हम देंगे। अगर वो बाहर निकला तो वापस अंदर नहीं जाएगा, माइंड्स बिक चुकी हैं। एकदम वायरलेस से डीए की आवाज़ आती है, किससे इजाज़त ली थी कि तुम दोनों अकेले मज़ा लो? जंजुआ का हाथ एक लम्हे को रुक जाता है। ओए तू इधर कहाँ? बेटा भाई को छोड़ के आएगा, क्या समझा था? भाई तेरे पीछे आएगा नहीं। स्कोप में राइट साइड पर दे। और जंजुआ अपनी गन के स्कोप के अंदर राइट साइड पे मुड़ता है तो उसको डीए नज़र आता है। ज़ख्मों के बावजूद आंखों में वही आग। थोड़ी देर में असमत की आवाज़ आती है, कहा था ना हमें छोड़कर जाना मुश्किल है। अनवर उधर से बोलता है, हम नहीं जानते थे कि आप लोगों को पता चल जाएगा। डीए वायरलेस पे बोलता है, चल अब खामोश हो और प्लान सुन। ये इतने बंदे नहीं हैं जितने तुम्हें नज़र आ रहे हैं। मंजर बदलता है और गोश्त यूनिट के सारे जवान एक तारीख पहाड़ी पोस्ट पर खड़े हैं। रहीम ख्वारिज सिर्फ कमांडर नहीं, इसने अवाम में काफ़ी खौफ डाला हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि ये अवाम के सामने ही टूटे। असमत बोलता है, गिरफ्तार करें यार। डीए उसकी तरफ देखता है और जवाब देता है, अगर मुमकिन हो तो क्या बुराई है, वरना। इसकी आवाज़ खामोश हो जाती है। जंजुआ बोलता है,
हवा का रुख हमारी साइड पर है। मेरी पहली गोली इसकी चीख रोक देगी। क्या कहता है तू? मंजर बदलता है 2 घंटे बाद। कंपाउंड के अंदर रहीम ख्वारिज अपने आदमियों के साथ बैठा है। रहीम ख्वारिज गरूर और तकब्बुर से, गोश्त यूनिट जख्मी है, इसके लीडर अस्पताल में बिस्तरों पे पड़े हैं। बड़े आए थे हमें सबक सिखाने, अब इनकी बारी है। पता नहीं ये जानते थे कि नहीं जानते थे कि इनका पाला रहीम से पड़ा है। रहीम का साथी बोलता है, भाई आपकी तो वाह वाह हो गई है। काबुल कंदहार में सब लोग आपके नाम के नारे लगा रहे हैं। इतना बड़ा काम आपने अपने हाथ से किया है। रहीम गरूर और तकब्बुर में ऐसे मुस्कुराता है जैसे उसको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया हो, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ज्यादा देर तक चेहरे पर रहती नहीं है। धुएं और गर्द में लिपटा सहन कंट्रोल धमाके के बाद दरवाजा उखड़ चुका है। असमत सबसे पहले अंदर घुसता है। सामने आने वाला तालिबान जंगजू बंदूक सीधी करता है। असमत फासला कम करता है, बंदूक के बैरल को ऊपर धकेलता है। कोहनी सीधी जबड़े पर, हड्डियां टूटने की आवाजें। गर्दन ऐसे लचक के आगे पीछे होने लगती है जैसे कोई पेंडुलम हो। इसी लम्हे दाएं तरफ से दूसरा आदमी छुरी से हमला करता है। असमत हाथ मोड़ता है, छुरी छूटती है, घुटना पसलियों में। आदमी दीवार से टकराता है और बैठ जाता है। असमत अपने जूते से उसके मुंह पे ऐसे किक मारता जैसे दरवाजा तोड़ने के लिए मारी जाती है, और यकीनन उसका मुंह भी उसी तरीके से टूट जाता है। डीए दाईं साइड से धुएं से निकलता है। 2 जंगजू उसके ऊपर लपकते हैं, तीनों जमीन के ऊपर गिरते हैं। डीए अपनी गर्दन को मोड़कर अपने सर को जमीन से बचाता है। उन दोनों के सर जमीन पे लगते हैं। डीए कोहनी एक की गर्दन पे रखता है और दूसरे का हाथ कलाई से पकड़ता है। एक ही वक्त में झटका लगता है। दोनों की चीखें हवा में बुलंद होती हैं। गर्दन वाला तो गया, दूसरे को डीए पिस्टल निकाल के उसकी आंख में गोली मारता है। कंपाउंड के अंदर अब खालिस अफरा तफरी है। जंजुआ छत से कवर देता है। हर फायर सोच समझ कर। नीचे अनवर एक राहदारी में फंस जाता है। एक तालिबान पीछे से जकड़ लेता है। अनवर दीवार पर पांव टेकता है और पीछे जोर से सर मारता है, फिर कंधा घुमाकर आदमी को जमीन पर पटक देता है और एक ही वक्फे में अपना दायां पैर हवा में बुलंद कर कर जोर से उसकी पसलियों पर मारता है। अनवर का पांव इस तालिबान की पसलियों में घुस जाता है, लेकिन खून उसकी आंखों में से निकलता है। रहीम ख्वारिज अंदरूनी कमरे से बाहर निकलता है। हाथ में पिस्तौल है, वो इधर उधर फायर करता है। गोली डीए के कंधों को छूती हुई निकल जाती है। डीए लड़खड़ाता है मगर रुकता नहीं। रहीम भागता है और एक तंग राहदारी में दाखिल हो जाता है। डीए रहीम के पीछे भागता है। रहीम मुड़कर पिस्तौल उठाता है। डीए से लात मारकर गिरा देता है। पिस्तौल दूर जाकर गिरता है। रहीम डीए पर झपटता है। दोनों दीवार से टकराते हैं। रहीम जानता है कि डीए जख्मी है, लेकिन जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। रहीम छुरी निकालता है। डीए हाथ पकड़ता है। छुरी सीने के करीब लरसती है। डीए रहीम का छुरी वाला हाथ मोड़ देता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। हाँ भाई, बड़ी जान आ गई तेरे में, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? डीए अपने अंगूठे से रहीम की हथेली को ऐसे मोड़ता है, रहीम के हाथ से छुरी नीचे गिर जाती है और डीए घुमाकर रहीम को मुंह पर एक मुक्का रसीद करता है। रहीम जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। कंपाउंड में फायरिंग रुक चुकी है, सिर्फ चीखने और कराहने की आवाजें। डीए रहीम के ऊपर खड़ा है। रहीम ख्वारिज हाँफते हुए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। डीए झुकता है। इसकी आंखों में ठंडा गुस्सा है। मेरे आदमियों के बाद
यहाँ ही होना चाहिए था मुझे। असमत हथकड़ी निकालता है और रहीम के हाथों पर लगा देता है। टारगेट इज कैप्चर्ड अलाइव। डीए को जंजवे की रेडियो पर आवाज आती है। सर मजीद मूवमेंट नहीं, कंपाउंड क्लियर है। अनवर रहीम की तरफ देखता है। ये साला खुश बड़ा होता था। पता नहीं इन लल्लियों को पंप कौन मारता है। डीए अनवर की तरफ देखता है और बोलता है, पंप हमारी वाली साइड वाले मारते हैं ना। दोनों हंसने लगते हैं। सीन चेंज। रात नामालूम। एक पुराना कमरा, दीवार पर नक्शे, टेबल पर एक चलता हुआ बल्ब, सामने वायरलेस सेट। डीए की आवाज आती है, रहीम ख्वारिज हमारे पास है। एक लम्हे की खामोशी। गोश्त आंखें बंद करता है। ये खबर नहीं, ये तस्दीक है। गोश्त जिंदा है ना? डीए जी सर, जिंदा ना होता तो हमारे पास ना होता, और बोलने के काबिल भी। सरवर शुरा कमरे में दाखिल होता है। रहीम पकड़ा गया सर। गोश्त सर हिलाता है। अब्बासी भाई पीछे से। सर तो दायरा और तंग हो गया है। गोश्त मेज की तरफ बढ़ता है। एक नक्शा फैला हुआ है, बॉर्डर, रास्ते और एक खाली जगह। रहीम सियासी नहीं था, वो आवाज था। सरवर, और आवाज अकेली नहीं होती। अब्बासी भाई तस्वीर मेज पर रखता है। चेहरा फिर भी नजर नहीं आता। हमने अभी तक इसे नाम नहीं दिया सर। गोश्त तस्वीर नहीं देखता। नाम देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि वो क्या छुपा रहा है। रेडियो दोबारा ऑन होता है। असमत की आवाज आती है, सर ये भड़। रहीम बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा है कि फैसले ऊपर से आते हैं। ये जुमला कमरे में गूंजता है। गोश्त आहिस्ता से मुस्कुराता है। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं। यही तो मैं सुनना चाहता था। सरवर, क्या इसने कोई नाम लिया? गोश्त, इसको पता ही नहीं है। एक वक्फा आता है और गोश्त धीमे से बोलता है, और यही सबसे खतरनाक बात है। गोश्त खिड़की के पास जाता है। बाहर अंधेरा है। अब्बासी भाई, सर अगला कदम? गोश्त बगैर पलटे जवाब देता है, अभी नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले फिरोज। सरवर, ठीक है सर। फजर का वक्त, शुमाली पक्षियां, सर्द हवा, अंधेरा अभी टूटा नहीं। डीए का यूनिट तैयार खड़ा है। सामने सरवर छुरा और अब्बासी भाई। रेडियो पर हल्की आवाज। फिरोज खान को खबर मिल चुकी है। वो भागेगा नहीं, वो दिखाना चाहेगा कि वो कितना ताकतवर है। डीए बंदूक चेक करता है, तो हम इसे मायूस नहीं करेंगे, पूरा चांस देंगे। जो मुजरा इसने दिखाना है दिखा दे। कट टू दुश्मन की तैयारी। फिरोज खान का कंपाउंड, चारों तरफ पहाड़, कुदरती मोर्चे, 200 से जायद तालिबान कमांडोज, भारी असला, ऊंची पोजीशन। फिरोज खान गुस्से में। रहीम पकड़ा गया तो इसका मतलब आज खून बहेगा। मंजर बदलता है। दूसरी साइड पर जंजवा पहले ही पोजीशन ले चुका है। जंजवा रेडियो पर, मूवमेंट हैवी है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब्बासी भाई, अच्छी बात है, इन्हें अंधेरे में रखना मुश्किल होगा। डीए हाथ उठाता है, मूव। 15 मिनट्स लेटर, सीन चेंजेस। जहन्नुम के कुत्तों के लिए हम सिर्फ एक ही दरवाजा खोलते हैं, और वो जहन्नुम का है। गोश्त यूनिट दर्रे में दाखिल हो चुका है। मशीन गन और रॉकेट लॉन्चरों की गूंज हर जगह है।
चट्टानें टूटती हैं गर्दो गुबार। असमत एक जवान को खींचकर कवर में ले जाता है। करीब आओ, खुले मत रहो। तालिबान दाईं पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। डीए एक दुश्मन को गिरा देता है मगर दूसरा लपक कर इस पर चढ़ता है। बंदूक गिर जाती है। दोनों जमीन पर मुक्के कोनियां सांसों की जंग। डीए दुश्मन के सर पर पत्थर मारता है और उठ खड़ा होता है। इसी लम्हे तीसरा दुश्मन पीछे से छुरी मारता है। सरवर छुरा फायर करता है गोली दुश्मन के कंधे में। सरवर करीब आकर बंदूक का बट उसके चेहरे पर मारता है और वो साकित पीछे गिर जाता है। अब्बासी भाई 2 जवानों के साथ कुदरती चट्टान पर काबिज है। 4 तालिबान हमलावर होते हैं। गोलियां ख़त्म। अब्बासी भाई छलांग लगाकर पहले दुश्मन को नीचे गिराता है और अपना टाइटेनियम ब्लेड उसकी गर्दन पर फेर देता है। 1 सेकंड के लिए तो लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 सेकंड के बाद खून के फव्वारे उसकी गर्दन में से बाहर निकलते हैं। खून अब्बासी भाई के ऊपर गिरता है और अब्बासी भाई चीखता है, वे साले गंदा खून। इतने में एक दूसरा तालिबान अब्बासी भाई को पीछे से गर्दन से पकड़ लेता है। अब्बासी भाई उसके हाथ की ग्रिप को अपने हाथ से खींचता है। उसकी ग्रिप यकीनन खुली जा रही है और बेबसी उसकी आंखों में जाहिर है। अब्बासी भाई पीछे उसकी तरफ देखता है और कहता है, बस इतनी ही जान थी। अब्बासी भाई उसका बाजू मोड़कर लिवर ऊपर खींच देता है और बाजू तोड़ देता है। उसकी ग्रिप छूटती है और अब्बासी भाई अपने कटर से तेज़ रफ्तार वार कर उसके नाक और आंखों के दरमियान में से ऊपर की जानिब कटर को निकाल देता है। एक जंगजू जो अपनी तरफ से बहुत भागता हुआ अब्बासी भाई की तरफ आ रहा था, इस भयानक मंजर को देख के वहीं रुक जाता है। अब्बासी भाई उसको कहते हैं, आजा यार, लेकिन वो पीछे की तरफ भाग जाता है। जंजुआ की जहन्नुम। आप लोगों ने बहुत से लोगों की बनाई हुई जन्नत तो देखी होगी और वो कहते होंगे कि ये हमारी जन्नत है, लेकिन मैदान जंग के अंदर एक जहन्नुम जंजुआ की बनाई हुई है। वो ऐसी जहन्नुम है जहां आपके सर के पड़खच्चे उड़ जाते हैं, आपके दिल के टुकड़े हवा में पतझड़ में उड़ते हुए सूखे पत्तों की तरह गिरते हैं। कभी आपके पिछवाड़े के ऊपर मोहर लगती है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन मार रहा है। मैं आपको बताता हूँ कौन है। ये जंजुआ की जहन्नुम है, जिसमें मौत का फरिश्ता तो ये डिसाइड नहीं करता कि आपने कितने लम्हे ज़िंदा रहना है। ये जंजुआ की उंगली जो ट्रिगर पे है वो डिसाइड करती है। बकौल जंजुआ के दोस्तों के जंजुआ भाई का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज़ में कंजूसी करते हैं, गोली ज़ाया नहीं करते। एक गोली एक मौत। जंजुआ वायरलेस पे डीए को बोलता है, यार 48 लिटा चुका हूँ, लेकिन ये काफ़ी हैं, तो हम कौन से कहीं जा रहे हैं। टेक योर टाइम माय फ्रेंड। अनवर धमाका खेज मवाज लगाता है। अनवर 3 सेकंड, 3, 2, 1। कंपाउंड का अगला हिस्सा गिर जाता है। डीए, असमत, सरवर, अब्बासी भाई अंदर घुस जाते हैं। एक तालिबान डीए पर फायर करता है। सरवर धक्का दे के उसको बचाता है और गोली सरवर को कंधे पर लगती है, मगर वो अपना छुरा निकालकर दुश्मन को जहन्नुम वारिद करता है। डीए सरवर से पूछता है, सरवर आप ठीक हो? सरवर मुस्कुराकर जवाब देता है, ना तो पहली बार हुआ है और ना आखिरी बार, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। फिरोज़ खान की बहादुरी नालियों में बह चुकी है। फिरोज़ खान पिछले रास्ते से भागता है, डीए से देख लेता है, वो देखो वो जा रहा है। जंजुआ वायरलेस में जवाब देता है, कोई नहीं, कितनी दूर भागेगा। डीए जंजुए को कहता है, नहीं यार मारी ना, पकड़ना है हमने। जंजुआ जवाब देता है, सर जी आप कमाल करते हैं, कितने लोगों को पकड़ना है, दफ़ा करें इनको। इतने लोगों को रखने की क्या ज़रूरत है, लानत भेजें इस पर। अब्बासी भाई की आवाज़ वायरलेस में गूंजती है, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। अब्बासी भाई अपना टाइटेनियम कटर फिरोज़ खान के सीने पे मारता है और खींच कर नीचे पेड़ तक ले जाता है। अब्बासी भाई अपना दूसरा हाथ अंदर डालता है, जैसे जैकेट की अंदर वाली जेब में से आप कुछ निकाल रहे हो, और जैसे डब्बे के ढक्कन को घुमाने के लिए आप अपना हाथ मोड़ते हैं, ज़ोर से ऐसे अपना हाथ मोड़ता है।
दिल अभी तक धड़क रहा है, चंद लम्हे तो धड़कता है, और अभी कनेक्शन तो कटे नहीं। अब्बासी भाई चंद लम्हे रुकता है और फिर जोर से खींच कर अपना हाथ बाहर निकाल देता है। जो लोथड़ा अब्बासी भाई के हाथ में है वो काला हो चुका है। अब्बासी भाई वायरलेस पर बोलते हैं, देखा, मैं नहीं कहता था, इसका दिल काला है। वायरलेस पर आवाज गूंजती है, बॉयज क्लियर अप। Stay connected to saryas.com for chapter 6 of Killing Hikmat Season 2, audiobook by Naveed Ali Sher.